एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में धन योग कैसा है। जातक जानना चाहता है कि उसकी कुंडली में धन की स्थिति क्या है। ये जानने के लिए हम कुंडली में जातक का लग्न भाव देखते हैं। लग्न भाव बलवान होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो ये भी धनदायक है। इसलिए लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति केंद्र और त्रिकोण में होने पे धनदायक रहती है। इसके पश्चात द्वितीय भाव को देखना होता है। द्वितीय भाव धन से संबंध रखता है। अगर द्वितीय भाव में उच्च के ग्रह हो, सौगरी ग्रह हो और द्वितीय भाव पाप कर्तृ योग में न हो, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में हो, तो यह भी धनदायक होता है। अगर लग्नेश और द्वितीय का स्थान परिवर्तन हो, वो भी धनदायक रहता है। धन भाव पे योग कारक एवं शुभ ग्रहों का प्रभाव भी धन समृद्धि का सूचक होता है। धन भाव एवं धन भाव का स्वामी का संबंध आय भाव तथा आय भाव के स्वामी से हो, ये भी धन समृद्धि में वृद्धि करता है। नवम भाव जो कि भाग्य भाव होता है और नव भाव का स्वामी भाग्येश कहलाता है, इसका संबंध द्वितीय भाव से तथा द्वितीय भाव के स्वामी से हो तो जातक का धन समृद्धि का सुख प्राप्त होता है। यदि लग्नेश, भाग्येश एवं धनेश एक दूसरे से संबंध बनाते हों और वे बली हों और उन पे पाप प्रभाव न हो, तब भी जातक का धन संपदा आदि प्राप्त होती है। यदि लग्नेश का संबंध भाग्य भाव से और भाग्य भाव के स्वामी से नहीं हो रहा हो तथा भाग्येश लग्न एवं धन भाव में किसी प्रकार संबंध नहीं बन रहा हो, तो जातक को धन प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि धन भाव का स्वामी पाप कर्तृ में हो या द्वितीय भाव पाप कर्तृ में हो, तो जातक को धन की कमी होती है। लग्नेश यदि धन भाव में हो तो पैतृक संपत्ति पारिवारिक धन प्राप्त होता है। इसके साथ ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अर्थात द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा और दूसरे भाव का स्वामी अस्त, वक्री या नीच राशि में होकर निर्बल हो, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। द्वितीय से यदि उच्च राशि में हो परंतु वह पाप कर्तृ योग में हो, तब भी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। लग्नेश एवं आयेश का संबंध तथा आयेश अस्त, वक्री या नीच राशि में हो, तो जातक को आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी
एवं 12 भाव का स्वामी का संबंध दूसरे भाव से हो और आय भाव से हो तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि धनेश एवं आयस में नीच ग्रह बैठे हों तो भी आर्थिक विषमता पैदा होती है। यदि लग्नेश धन या आय भाव में पीड़ित हो तो जातक को आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। सूर्य, शनि, राहु का प्रभाव द्वितीय भाव में हो, ये दृष्टि संबंध बना हो या युति हो तो आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आय भाव और आय भाव का स्वामी का संबंध अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी से हो तो जातक को धन अर्जन करने में बाधाएं आती है। यदि धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी में कोई दो ग्रह परस्पर युति दृष्टि द्वारा संबंधित हो तो धन योग बनता है, परंतु यदि वे अस्त हो, वक्री हो, नीच राशि में हो और पीड़ित हो तो आर्थिक उतार चढ़ाव उपस्थित हो जाता है। धनेश एवं आयस यदि शत्रु राशियों में परस्पर हो तो भी आर्थिक उतार चढ़ाव होता रहता है। ये सब परिस्थितियों का सामना जब करना पड़ता है जब ऊपर बताए हुए भाव और उनके स्वामी की जब दशाएं अंतर्दशाएं चलती है तो आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अगर अच्छे ग्रहों की स्थिति हो, लग्न की दशा चल रही हो, धनेश की दशा चल रही हो, आयस की दशा चल रही हो, नवम भाव की दशा चल रही हो और वो सब शुभ ग्रह हो तो जातक को अच्छे धन की प्राप्ति होती है। परंतु यही भाव में नीच के ग्रह हो, इनके स्वामी नीच के हो, अस्त हो, वक्री हो, जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो जातक को आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करके जातक को हम बता सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह की रहेगी। इस तरह से अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं हौसीलाल चौरे एस्ट्रोलॉजर, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जिनका जीमेल एड्रेस है hausi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 09893234239 है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने परिचित लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।